कहने लगे हैं रानी कि किस कारण से तुम दुखी भई, अरे मेरे प्राण प्यारे अगर भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी है तो उसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है। चिंता करने से दुख दूर नहीं होते हैं, चिंता करने से व्यक्ति की उम्र कम होती है, धीरे धीरे आयु कम हो जाती है। इसलिए रानी तुम धैर्य धारण करो। एक दिन महाराज बेहरोशन के मन में आया है कि हमारी रानी बड़ी दुखी रहती है तो अब मर जाना ही बेहतर है। एक दिन महाराज बेहरोशन वन में जाते हैं, एक नदी को देखा, उसमें कूदने के लिए उद्यत हुए तो एक महात्मा जी आ गए। और जैसे ही एक महात्मा जी आए हैं तो देखा आप क्यों मरने के लिए आए हैं? अरे ये मानव का शरीर मिला है, आपको मालूम है बड़े पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए होंगे तब आपको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है और आप व्यर्थ में ही इसे गवा दे रहे हैं। कहा ऐसा करो लौट जाइए। कहा कि मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, हमारे घर में कोई संतान नहीं है तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा। कहा कि इसका मतलब है तुम्हारे हिसाब से जिस जिसके संतानें नहीं होती हैं उनका कल्याण नहीं होता है। अरे पिंड का मतलब होता है शरीर, खास करके ये मृत्यु के बाद होता है। कहा कि शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। और जब हम खुद का कल्याण कर सकते हैं तो हम दूसरे पर निर्भर क्यों हैं। लेकिन मानो सब ये बातें व्यर्थ ही गई हो। कहा कि मैं ऐसे लौट करके नहीं जाऊंगा। तो एक महात्मा जी ने फल निकाला और बेहरोशन को दिया। कहा कि जो भी हमने तप किया है जीवन भर, उस तप का सारा तेज इस फल में है तो बड़ा तेजस्वी बालक पैदा होगा। आज इस फल को लेकर के जब आगे बढ़े, कहा कि एक बात का ध्यान रखना कि इस फल में हवा नहीं लगने पाए, क्योंकि इस फल में यदि हवा लग गई तो ये फल खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। बोले ठीक है। अब जैसे ही रास्ते में पहुंचे बड़ी तेजी से आंधी आई है, विचार किया कि फल खराब हो जाएगा, फल लिया, महाराज बेहरोशन ने खा लिया। अब महाराज बेहरोशन ने जब गर्भ धारण किया है, अब घर वाले भी सभी हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। महाराज बेहरोशन फिर मरने के लिए आगे बढ़े।
महात्मा जी ने देखा कि अब क्या बात है, अब क्यों मरने के लिए आए हो? कहा कि आपको दिख नहीं रहा है, मुसीबत सर के ऊपर खड़ी हुई है। महात्मा जी समझ गए हैं और अन्य महात्माओं को एकत्रित किया है। जैसे ही पेट को फाड़ा तो एक बालक का जन्म होता है। तो पिता की मृत्यु के पश्चात इस बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया बल। और ये राम प्रकाश गांव जुनेदपुर ये 1100 रुपए भागवत के भंडारे में दान कर रहे हैं और 200 रुपए राजकुमार भैया जी ये हमारे लिए भिजवा रहे हैं और फूलों के हाथ से इन्होंने हमें सम्मान किया है। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं।